मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में तथा हमें दिव्य भव्य बनाने वाली वीर कथा महावीर की सागरवर गंभीर महावीर की दिव्य कथा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। पुनः हम सभी अपने अपने आंतरिक भावों से अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं कि हमारे जीवन में एक ऐसा देव दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ कि जिन पलों में, जिन क्षणों में, जिन घड़ियों में हम अपनी आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ते हैं और वो भी अपने परम पिता परमात्मा चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर से जोड़ते हैं। स्वार्थ के रिश्ते नाते तो हमने बहुत जोड़े, जिन रिश्ते नातों की वजह से मेरा संबंध संसार से मजबूत होता है वो तो मैंने बहुत जोड़े, लेकिन इस नश्वर संसार में एक ऐसा ईश्वर भी है, एक ऐसा परम पिता परमात्मा भी है कि उससे अगर मेरा संबंध अहोभाव से, ये अच्छा शब्द है, अहोभाव से, नहीं तो दुनिया के लोग तो भगवान से भी, गुरुओं से भी रिश्ता स्वार्थ का जोड़ के रखते हैं, लेकिन अहोभाव से, अहोभाव उसको कहते हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं है, अहोभाव उसको कहते हैं जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मेरे बीच, परमात्मा के बीच कहीं कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि परमात्मा और आत्मा के बीच में अगर पदार्थ आ जाता है तो फिर मिलन नहीं होता। पदार्थ हमारे स्वार्थ का प्रतीक है और पदार्थ के हटते ही यह आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। पता नहीं वो पल कब आएंगे जब परमात्मा से जुड़ने की कोई भी वजह नहीं रहेगी, नहीं तो सब वजह से जुड़ते हैं। हर कोई किसी न किसी वजह से जुड़ता है, किसी न किसी कारण से जुड़ता है। अकारण हेतु, जिसकी कोई वजह नहीं है, मैं क्यों जुड़ा इसका कोई जवाब नहीं है, इसको कहते हैं विदाउट मेटल रिलेशन, निस्वार्थ संबंध। उसको जानने का रास्ता यहीं से निकलता है। या तो उसको जानकर खुद को जान लो या खुद को जानकर उसको जान लो, बात एक ही है। जे एगम जानई ते सव्वम जानई, जे सव्वम जानई ते एगम जानई। जो एक को जानता है
वो सबको जानता है, यानी सभी को जाननहार को जानता है। जो एक को जानता है वो सबको जानता है, और जो सबको जानता है वो एक को जानता है। जो अपने को जानता है परमात्मा को जानता है, जो परमात्मा को जानता है वो अपने आप को जानता है। किसी भी तरह से आ जाइए आप, अपने को जानने का रास्ता ध्यान से निकलता है, और उसको जानने का रास्ता भक्ति से निकलता है। बात एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। भक्ति मार्ग उसको कहते हैं जब भगवान को जानने निकल जाते हैं, और भगवान को जानते जानते फिर खुद से ही खुद को ही जानने लग जाते हैं। एक भक्ति का मार्ग है जहां परमात्मा सर्वोपरि है, एक ध्यान का मार्ग है जहां आत्मा सर्वोपरि है। आत्मा से परमात्मा को जानिए या परमात्मा से आत्मा को जानिए, बात एक ही है। तो आपको परमात्मा महावीर के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं, या प्रभु महावीर के माध्यम से मैं अपने आप तक पहुंचना चाहता हूं, बात एक ही है। तो कल आप सुन रहे थे प्रभु महावीर के 17वें भव की कथा। उस कथा में हम थोड़ा सा प्रवेश करें, उससे पहले वही, क्योंकि वहीं आना पड़ेगा। वही विशिष्ट पुण्य को विशुद्ध पुण्य में बदलने के जो तरीके हैं, नुस्खे हैं, और उसके 5 सूत्र दिए हैं। अगर ये आत्मा महसूस करे ना तो ये भी पंच प्रमेष्टि है। इन पंच प्रमेष्टि के माध्यम से उस पंच प्रमेष्टि को जाना जा सकता है। हार्ट लिविंग, हाई थिंकिंग, नॉट ओवर थिंकिंग। एक हाई थिंकिंग होती है और एक ओवर थिंकिंग होती है। मैं धर्म ध्यान से किस तरह जुड़ूं? धर्म ध्यान है क्या? जिनवानी है क्या? जिनवानी का रिश्ता मेरी आत्मा के साथ कैसा है? ये सब हाई थिंकिंग में आता है। ओवर थिंकिंग जानते हो क्या है? ओवर थिंकिंग ये होती है मैं किसी का भी बुरा करूं, मेरा तो बुरा होने वाला है नहीं। इट इज ओवर थिंकिंग। मैं किसी को भी धोखा दूं, किसी में ताकत नहीं है जो मुझे धोखा दे सके। ये क्या है? ये ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग, ये ज्यादा ही सोच के, मतलब तुम इतना नहीं सोचना चाहिए। अहंकार में ओवर थिंकिंग होती है, ये बल्कि और भी अच्छा है। जब आदमी इगोइस्ट होता है, आदमी के अंदर जब ईगो आती है, अहंकार आता है, तो वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है। लेकिन जब आदमी में विनम्रता आती है तो वो आदमी हाई थिंकिंग में चला जाता है। हाई थिंकिंग का कनेक्शन आत्मा से है, हाई थिंकिंग का कनेक्शन परमात्मा से है। लेकिन ओवर थिंकिंग ओनली फॉर माइंड गेम है आपका। अहंकार से जुड़ी हुई थिंकिंग को ओवर थिंकिंग कहते हैं। इसलिए कहता हूं कि जिंदगी में अगर एक्सीडेंट करवाना हो तो ओवरटेकिंग कर लो। जो ओवरटेक करता है ना, एक्सीडेंट किसके होते हैं? ओवरटेक समझते होंगे कभी गाड़ी, हर इंसान ओवरटेकिंग कर रहा है। इस बंदे से मुझे आगे निकलना है, इस बंदे से मुझे आगे निकलना है। अब फिर पता करते हुए कैसे निकला, फिर पता लगे यार इसने ऐसे से किया, ऐसे से किया,
और वो उसको अपने ढंग से लेता है कि इसने धोखा दिया, चलो मैं भी धोखा दे करके आगे निकलूंगा, मैं इससे बड़ा धोखा दूंगा, मैं इससे बड़ा वाला धोखा करूंगा, मैं इससे आगे निकलूंगा ही। अगर एक्सीडेंट होने वाला है तो आपके ओवरटेक्स में ही खतरा है। तो ओवरटेकिंग हो या ओवर थिंकिंग हो, एक्सीडेंटल सिचुएशन तैयार हो रही है। उस एक्सीडेंटल सिचुएशन को टालने के लिए हाई थिंकिंग के ऊपर जोर दिया है। किसी को धक्का देकर के आगे बढ़ना ओवर थिंकिंग है, लेकिन किसी को आगे बढ़ाना, बोलो ना, हाई थिंकिंग। तो भगवान बनने का रास्ता ओवर थिंकिंग से नहीं, हाई थिंकिंग से निकलता है। जो आदमी ईर्ष्या करता है ना, ईर्ष्या, और ईर्ष्या में बहुत, मैंने एक संस्कृत में स्लोगन पढ़ा है, ईर्ष्या परिपंथनी, ईर्ष्या विवेक नाशिनी। ये शब्द ऐसे नहीं आए, ये अनुभवियों का अनुभव बोल रहा है। ईर्ष्या विवेक नाशनी, ईर्ष्या विवेक परिपंथनी, यानी विवेक से जो दूर ले जाए उसको हम ईर्ष्या कहते हैं। विवेक उसको कहते हैं जहां हम आत्महित को साधना जान जाते हैं, उसको विवेक कहते हैं। आत्मा के हित में क्या है, जो इस चीज को अनुभव करता है, उसी को हमारे यहां विवेक कहते हैं। विवेक, और विवेक सबसे बड़ा धर्म कहा है। असली धर्म विवेक ही है। मैंने वो भी बताया था एक दिन। वैसे तो आदरणीय तत्वों में मेरा धर्म दया प्रधान है, लेकिन आचरणीय तत्वों में मेरा धर्म विवेक प्रधान है। विवेक यानी जहां आत्मा का हित सर्वोपरि है, वो विवेक, और उस विवेक को दूर कर देती है ईर्ष्या। ईर्ष्या, जलन, जेलसी। और बताऊं आपको, जो कुछ नहीं कर सकता वही जलन करता है, वही ईर्ष्या करता है। जो बड़ा बन नहीं सकता वही बड़ों को देख देख कर चिढ़ता रहता है। जो अच्छा कर नहीं सकता वही अच्छा करने वालों को देख देख कर जलता रहता है। इसलिए आप चेक कर लेना, कभी भी चेक कर लेना। जो किसी का साथ नहीं देते ना, वही दूसरों पर उंगलियां उठाते रहते हैं। जो किसी का सहयोग नहीं देते ना, वही किसी की बुराई करते रहते हैं। जो जिनमें सेवा के भाव नहीं होते, वही निंदा करते रहते हैं। इसलिए ईर्ष्या से बचिए। ईर्ष्या के 3 स्तर बतला देता हूं, आप चेक कर लीजिएगा कि मैं कहीं इस वाली ईर्ष्या का शिकार तो नहीं हूं। क्योंकि भगवान महावीर के 17वें भाव के अंदर 2 भाइयों की कहानी है। विशाख नंदी और विश्वभूति की। विशाख नंदी विश्व नंदी का बेटा है, विश्वभूति विशाख भूति का बेटा है। वो दोनों सगे भाई हैं, और ये दोनों भाई चाचा ताऊ के बच्चे हैं। ताऊ जी राजा है, विश्वभूति के पिता राजा के छोटे भाई हैं। और विशाख नंदी राजा का पुत्र होने की वजह से अघोषित युवराज है, वही युवराज बनेगा। अगर उसका छोटा भाई अगर गुजरता है तो वही राजा बनने वाला है। उसको ये बेनिफिट मिल गया क्योंकि वो राजा का लड़का है। लेकिन राजकुमार युवराज होने का उत्तराधिकारी विशाख नंदी है। लेकिन कमाल यह है
कि पूरी राजगृह नगरी के अंदर विश्वभूति की बहादुरी का डंका बजता है। जब भी कभी जिक्र चलता है, जब भी कभी चर्चा होती है, तो गांव राजगृह नगरी का बच्चा बच्चा कहानी विश्वभूति की ही गाता है। कहा कि क्या बहादुर है, क्या तेजस्वी है, क्या चेहरा है, क्या पुण्यवान है, क्या देदीप्यमान है, जिधर से गुजर जाता है विजय विजय हो जाती है, क्या नसीब वाला है। और एक हमारे राजा का लड़का भीरू कहीं का, डरपोक कहीं का, नामर्द कहीं का, कलंक है वो राजा के ऊपर, लेकिन करे क्या भाई, वो राजा का लड़का है ना। और राजा का लड़का होने से की होवे, कुछ ही नहीं, सब बेकार है। असली तो राजगद्दी का अधिकारी कोई होना चाहिए। अगर हमारे राजा का विवेक अगर काम दे और इस राज्य की अगर जिसको चिंता हो, तो वह अपने उस डरपोक भीरू बेटे को हटा करके विश्वभूति को युवराज बनाए। ऐसी वो चर्चा चला करती थी। शादी हो गई, विवाह हो गया, डंका उसी का बज रहा है। और देखो कितनी गजब की बात है, वो ये नहीं सोच रहा लोग मेरी बुराई क्यों करते हैं, वो ये सोच रहा है कि विश्वभूति की बढ़ाई क्यों करते हैं। अगर ये सोच ले कि मेरी बुराई की वजह भी तो कोई होगी और उसका वजह मैं खुद हूं, तो उसमें कुछ में, क्योंकि जो अपने गलतियों को देखता है तो उसमें कुछ सुधार कर सकता है, लेकिन जो दूसरों की बड़ाई को देख देख के जलता रहे और खुद ना संभले, खुद ना संभाले, खुद ना संवरे, तो उसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता। तो मैं एक बात कह रहा था, मैंने कहानी कल छोड़ी थी कि एक दासी ने प्रियंगु, विशाख नंदी की मां का नाम है प्रियंगु, यानी विश्व नंदी की महारानी का नाम है प्रियंगु, और प्रियंगु का बेटा है विशाख नंदी। दासी ने लगा दी आग, पता नहीं आग लगाई, भगवान जाने, वो तो तुम ही जानो भाई। कभी कभी ये आग लगाने वाले ऐसा जताते जैसे कि हम ही तुम्हारे हितैषी हैं। मजा तो उन्हें कुछ और लेना है, पर नाटक कुछ और करना पड़ता है। कभी भी देखना, भला बनने वाले लोग, भले बनने का जो नाटक करने वाले लोग होते हैं, वो ऐसा जताते जैसे बस हम ही तेरे हितैषी हैं और कोई नहीं है, लेकिन वो लोग कुछ और होते हैं, अंदर कुछ और होता है। अब देखना, मैं ईर्ष्या के 3 स्तर बतला रहा हूं, 3 डिग्रियां हैं वो, है ना। अब चेक करना आप, मैं भी चेक करता हूं अपने आप को, आप भी चेक करना, क्योंकि मैंने तुलसीदास का एक दोहा पढ़ा है और वो दोहा हम सभी की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। 2 लाइनों में जीवन की सच्चाई बयां कर दी गोस्वामी तुलसीदास ने। वो क्या बोलते हैं, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना यह है। क्या बात है, कंचन तजना सहज है, जबकि बहुत मुश्किल है। कंचन कहते धन दौलत का त्याग करना बहुत बहुत मुश्किल है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। जिस धन को तुमने दिल और जान लगा करके कमाया, उसको भी तजना सहज है, छोड़ना आसान है। और सहज त्रिया का नेह, जो अपोजिट सेक्स का आकर्षण है, लगाव है, उसको भी छोड़ना आसान है। सबसे ज्यादा मुश्किल अगर कोई काम है, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना, ये सबसे
सबसे कठिन है। और ये बीमारी हम लोगों में भी घुस जाती है, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया, घर से नाता छोड़ दिया, मतलब जितने भी संसार के रिश्ते होते वो भी छोड़ दिए। लेकिन क्या करे, संत बनकर के भी इन 3 चीजों से रिश्ता हमारा भी नहीं टूट रहा। तब पता लगा कि मुश्किल क्या है, मुश्किल क्या है, तब पता लगा। लोग कहते कि महाराज धन्य हो आपको, घर छोड़ दिया, हमारे से तो छूटता ही नहीं जी, धन्य हो आपको। भाई धन्य तो तब होगा ना। हाँ, इसी बात पर बात याद आ गई। ये बात भी पता नहीं कहां से कहां जाती है। ये बात लुधियाना की है, घबराना नहीं, तुम्हारी नहीं है। जब लुधियाना का नाम सुनते हो ना, तुम सोचने लगे आज लगता हमारी बारी आ गई। मैं तुम्हारी बारी नहीं ला रहा, बात उस वक्त जमाने की है जब मेरे भोले बाबा रतन मुनि जवान थे। उस वक्त कोई अध्यक्ष होगा, नाम लेने की जरूरत नहीं, उसका एक जवान लड़का था, व्यापार में मस्त था। आचार्य भगवान कभी कभी भोले बाबा रतन मुनि जी को कहते थे, जब तुम आहार पाने को जाओ तो कहकर के आना उस नौजवान को कि कभी कि गुरुजी ने याद किया है, गुरुदेव ने याद किया, दर्शन कर जाओ। तो वो कभी जब भी मिलते थे तो हर बार कहते थे आचार्य भगवान ने याद किया है। देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी, एक छोटा सा संत याद करे तो ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन जब अगर एक आचार्य याद करे, वाह कितनी सौभाग्य की बात है। मैं तो सच कहता हूं कि आचार्य भगवान आत्माराम जी के दिल में और जबान पर जिसका भी नाम आता होगा वो कितना नसीब वाला होगा। पर लेकिन ये बातें भी उन्हीं के ऊपर लागू होते हैं जो आचार्य पद का महत्व जानता है, जो आचार्य की साधना को जानता है, आचार्य की भगवत्ता को जानता है, वही जान सकता है। लेकिन जो धन के पीछे पागल हो, जवानी के पीछे पागल हो, उसको क्या पता कि आचार्य की जबान क्या होती है, उनका दिल क्या होता है। तो भोले बाबा, और बात ये भी सही बतला दो, एक बात और बताओ तुम्हें, जो संत तुम्हारे पास ज्यादा रहते हैं ना, उनकी तुम कदर करना भूल जाते हो। कभी भी चेक कर लेना, जहां संत हमेशा रहते हैं मैंने वहां का भी नजारा देखा है, और जहां संत कभी कभी जाते हैं मैंने वहां का भी नजारा देखा। लोग पागल हो जाते, पागल। इसलिए तो कहावत गलत नहीं है, घर की मुर्गी देख, चाहे महाराज भी क्यों ना हो, महाराज भी क्या चाहे आचार्य भी क्यों ना हो। मैंने देखा भैया, जब मेरे शिवाचार्य भगवान इधर थे तो कभी कभी वो अकेले बिहार करते रहते, 2 बंदे भी साथ नहीं होते थे, ये स्थिति देखी। और जब मैंने उनको राजस्थान में, महाराष्ट्र में और गुजरात में देखा तो हजारों का सैलाब देखा उनके साथ। चेक करोगे कभी तुम अपने दिमाग में। इसलिए गलत नहीं कहा कि एक जगह ज्यादा बैठना नहीं चाहिए संतों को, अगर ज्यादा बैठोगे अपनी इज्जत ही खत्म करवानी है। इसलिए बताऊं आपको एक बात, मैं चौमासा उठने का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है इस चौमासे में क्या क्या होने वाला है। संवत्सरी के बाद मैं यूं देखा करूंगा कौन आयो कि नहीं आयो। ओ होता है। रतन, भोले बाबा रतन मुनि उस नौजवान को कहते, आचार्य भगवान ने आपको याद किया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जैसे मौका लगता आऊंगा। ये कौन बोल रहा है? वो बोल रहा है जिसको आचार्य भगवान की कीमत का पता नहीं।
एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 महीने बोलते रहे। तो फिर आया वो लाट साहब। भोले बाबा ने कहा, जिनको आप याद कर रहे थे वो आ गया, आ रहा वो है, आ गया। तो उस वक्त का एक्शन देखो आप। आचार्य भगवान उसके आने से पहले जैसी वो आया जवान, वैसे पाठ से नीचे उतर गए और नीचे बैठे, आओ आओ, बड़ी मेहरबानी, हे महात्यागी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या बोला? हे महात्यागी, आपका स्वागत करते। अब वो नौजवान शर्मिंदा हो गया। बोले, भगवान आप क्या बोल रहे हो? आचार्य श्री जी आप क्या बोल रहे हो? महात्यागी तो आप है। नुकन नहीं, आई एम ओनली त्यागी। हम तो केवल त्यागी हैं, आप महात्यागी हैं। और वो बड़ा कंफ्यूजन में फंस गया। कहा कि ये अपने को त्यागी बताते हैं और मुझको महात्यागी बताते हैं। कहा कि आपने मुझे महात्यागी क्यों कहा? कि सुन, मेरे कहने का भाव यह है कि तुम महात्यागी क्यों हो। उन्होंने कहा कि तुम महात्यागी इसलिए हो कि मैंने तो केवल वो छोड़ा है। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कुर्सी पे बैठने वालों और धन दौलत के पीछे पागल होने वालों, और तुम दुनिया की बातों को हर वक्त आगे रखने वालों, उनके लिए एक मीठा सा संदेश है आचार्य भगवान का, जो कभी संदेश इसी लुधियाना की भूमि से गुजरा है, निकला है, उगला है, गया, संदेश गया है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो केवल त्यागी हूं, क्योंकि मैंने केवल वो त्यागा है जिसको मैंने एक ना एक दिन त्यागना ही था। आय है, मैंने तो केवल वो त्यागा है, वो छोड़ा है जिसे एक ना एक दिन घर छोड़ना ही था। तुम भी छोड़ोगे, अरे मरने के बाद तो छोड़ोगे, छोड़ना तो है ही। ये धन दौलत, ये व्यापार, ये घर बार, सब कुछ छोड़ोगे ना। जब मौत आएगी तब छोड़ोगे ना, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, छोड़ना तो पड़ेगा। भाई ये दिमाग में लगा लो आप। कहा कि मैंने तो केवल वो छोड़ा है जिसे एक ना एक दिन छोड़ना था, मौत ने छुड़वाना था। बस मैंने इतना सा काम किया, मौत छुड़वाए उससे पहले छोड़ दिया। पर तू तो महात्यागी है, तूने तो धर्म ही छोड़ दिया। मैंने तो वो छोड़ा जो यहीं रह जाना है, यहीं रहेगा। धन यहीं रह जाएगा, घर यहीं रह जाएगा, ये शरीर यहीं रह जाएगा, ये रिश्ते नाते सब यहीं रह जाएंगे, ये मित्र, ये दोस्त, ये सब यहीं रह जाएंगे। लेकिन एक चीज है जो साथ में जाने वाली है। क्या? धर्म। बता, धन छोड़ने वाला तो मेरे बोलिया त्यागी होता है, लेकिन जो धर्म को ही छोड़ दे तो वो तो होए होए महात्यागी। जो साथ में जाए उसको भी छोड़ने को जो तैयार रहे, वो सबसे बड़ा त्यागी। इस व्यंग में ही जिंदगी का रहस्य छुपा हुआ है। वो शर्मिंदा हो गया। कहा कि भोलिया, जिंदगी का क्या भरोसा, 4 महीने से हम तुम्हें बुला रहे थे, तुम आ जाए, चलो आप आ जाए, बाहर आई। ये तो मेरे आचार्य भगवान की बात है, ये हम सबकी बात है, हम सबको सोचना है। तो ईर्ष्या जो है, इस चीज को चेक करना। ईर्ष्या के 3 स्तर बतलाए हैं। पहला स्तर चेक करो, जितना मेरे पास है उससे अधिक दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। पहला स्तर ईर्ष्या का। क्या बोला? रिपीट करो, जितना मेरे पास है उतना
किसी दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। ये फीलिंग रहती है ना आपकी, ये होती है। कोठी भगवान सबकी अच्छी बनवावे, पर लेकिन मारे से नीचे रखे, है ना। घरवाली सभी की सुंदर हो, लेकिन मारी कुछ ज्यादा ही न्यारी हो। बच्चे सभी के होशियार हों, लेकिन मारा बच्चा तो ऊपर आना चाहिए। भगवान सभी को स्वस्थ रखे, लेकिन मुझे कभी जुकाम भी ना करे। ये जो फीलिंग है, ये भी ईर्ष्या का एक ही रूप है, और ये आपके अंदर रहता ही है। गाड़ी भगवान सभी को दे, लेकिन जैसी मेरी कार हो ना, क्यों फिर अलग से कैसे नजर आऊंगा मैं, हैं? बंदे को लगना चाहिए, हैं? कभी कभी तो महाराज जी को बाहर आकर के देखना चाहिए, भाई कौन सी बढ़िया वाली गाड़ी में आया। कभी कभी तो तुम गाड़ी हमें भी दिखाना चाहते हो। हाँ, वो लाओ, वो चाबी हिलाते हुए। मैंने कभी सोचा, कहा कि गुरु महाराज दर्शन दे दो। मैं बोला किसको? मैं सोचा नुके जी गाड़ी को, मैंने गाड़ी को दर्शन। मैंने सोचा कि कोई बुजुर्ग होगा, कोई बीमार होगा, नहीं आ पाएगा। मैं नीचे गया, देखा गाड़ी खाली, दरवाजा खोल दिया। फिर बोला गुरुजी अपने पांव रख दो। किस में? गाड़ी में। बोला क्यों जी? आपके पांव रखने से क्या होगा? इस गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। भैया अगर 150-200 की स्पीड से चलाएगा, आंख बंद करके चलाएगा, तो मेरा आशीर्वाद भी क्या करेगा? तो बताओ, दर्शन तो बहाना था, दर्शन के बहाने आए हाय। बस तुम बड़े समझदार हो, कोठियां भी दिखाते हो आप। और मैंने देखा जब कोठियां दिखाते हो ना, आपकी आंखें बड़ी कुछ और बोलती हैं। मैं ये वहां पे कोई श्रद्धा के भाव नहीं होते, वो देखते कि महाराज जी कुछ प्रेज करें, वाह क्या बात है। एक बार तो कमाल हो गया, एक कोठी दिखाई किसी ने, मैंने कुछ बोलना नहीं, ठीक है। फिर बाद में 3-4 बोला, गुरुजी कोठी कैसी लगी? गुरुजी कोठी कैसे लगी? अब मैं बताऊं क्या? मैं सोचू यार, मैंने ये कह दिया कि अच्छी है तो मुझे दोष और लगेगा, क्योंकि आरंभ समारंभ इसने किया और दोष। तो ये जो चीजें हैं मेरे बंधु, आप चेक किया करो। जितना मेरे पास है उससे अधिक किसी और के पास नहीं होना चाहिए। ये ईर्ष्या का पहला स्तर है। आपके अंदर है क्या ये वाला? है या नहीं? नहीं है? ओए हो ना, बिल्कुल नहीं। उनका गुरु महाराज क्या समझ रहे हो? बिल्कुल नहीं। मतलब ये बीमारी तो तुमसे ज्यादा हमारे अंदर रहती है। जितने श्रावक मेरे पास हो, इतने श्रावक किसी के पास हो। जितने प्रवचन में मेरे पास लोग आवे, इतने किसी और के पास ना आवे सभी के पास, लेकिन मेरे पास सबसे ज्यादा हो। ये बीमारी हमारे पास भी है। ऑर्डर दे दे करके, फोन करवा करके, और कहते कि भाई बेशक से मेरा भगत दे देगा, बस का खर्चा तू लेके आ जा, भर दे। ये जो चीजें हमारे अंदर आती हैं, हमारे अंदर ये बीमारियां हैं हमारे अंदर। तभी तो कह रहा हूं, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये घर छोड़ना आसान है, परिवार छोड़ना आसान है, लेकिन ये मान बड़ाई ईर्षा हमसे भी नहीं छूटती है। ईर्षा का दूसरा स्तर, जिस चीज का अभाव मेरे पास है, जो चीज मेरे पास नहीं है, वो चीज तो किसी और के पास होनी ही नहीं चाहिए। लो जी, ये भी ईर्ष्या का एक रूप है। अगर चेक करोगे तो ये भी हमारे अंदर एक बीमारी है। और कई लोग तो कहते हैं, कौन सा एक कहावत आती है, हम तो डूबेंगे सनम, हाँ तुम्हें भी लेके डूबेंगे। किसी चीज का हमारे पास अभाव है, वो किसी और के पास ना हो।
ये ईर्ष्या का दूसरा स्तर है। तीसरा स्तर बतलाया कि देखो कितनी गजब की गंदी स्थिति है ये। कई लोगों को झगड़ा कराने में मजा आता है, जबकि लेना नहीं देना नहीं। उनको कुछ झगड़ा कराने में मजा आता है, भिड़ाने में मजा आता है, आग लगाने में मजा आता है। वही नारदपना, वही मथुरापन, मथुरा नहीं मंथरा। मथुरा तो बहुत अच्छी जगह है भाई। ये मंथरा जो बीच में घुस गई ना, मंथरा का मतलब है मन अलग कर दे जिसका, जिसकी एडवाइस, जिसकी सलाह मन फाड़ के रख दे, वो है मंथरा। ये भी एक ईर्ष्या है। ये जो लोग बुराई करते हैं ना, साधु साध्वी एक दूसरे की, श्रावक श्राविका एक दूसरे की, या साधु साध्वी के माध्यम से आप एक दूसरे की जो बुराई करते हो, या जो आग लगाने की चेष्टा करते हो, भड़काने की चेष्टा करते हो, एक शांत माहौल हो चुका है। कभी कभी ऐसे लोग देखे हैं, मीटिंग हुई, बड़ी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, लोग सोच रहे आज तो कुछ ना कुछ पंगा होएगा, आज कुछ ना कुछ तो मजा सा आएगा। ऐसे भी लोग होते हैं जो लड़ाई देखने के लिए आते हैं, और बाई चांस वो सभा शांति पूर्वक संपन्न हो जावे तो मालूम है वो क्या कहते, यार सारा ही मजा बिगड़ गया यार, जो देखने आए थे वो तो देखने को मिलो ही को नहीं। कितनी घटिया मानसिकता होगी। इस मानसिकता को मिटाने के लिए महावीर की कथा सुना रहा हूं। ये चीज क्योंकि महावीर गुजरे हैं, उससे भड़का दिया प्रियंगु महारानी को उसकी दासी ने। इसलिए कहता हूं कि जो आग लगाने वाले हैं उनकी बातों में अगर तुम रस लेने लग गए ना, तो तुम्हारा घर बर्बाद हुए बिना नहीं रहेगा। सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। जो कान भरने वाला हो तुम्हारे घर में आ गया, एंट्री दे दी, और उसकी बातों में तुमने रस लेना शुरू कर दिया, वो शुरुआत तो किसी और घर की कहानियां सुना सुना के कहेगा कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसके घर में ऐसा हुआ। जब बातें दूसरों की ऐसे होती है तो समझ जाना भैया वो तेरे घर में भी आग लगाने आया है। एक गीत है पंजाबी, अब मैं बताऊं सुनाऊं तो कहो तो सुना दूं। देखो ना, महावीर की कथा रह जाएगी, सुनाओ नहीं। ये अचानक ही आ गया गीत। हाँ वाह भाई वाह। ये गीत आपने मेरे से कभी पहले भी सुना होगा। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई दर गुरांदे आउंदे, कई दर गुरांदे आउंदे, आप बहुतियां गल्लां बनाउंदे। कई दर गुरांदे आउंदे, आप बहुतियां गल्लां बनाउंदे। जेड़े इधर उधर दी कहंदे तो समझो मामला मामला, बोलो मामला गड़बड़ है। कई दर गुरांदे आउंदे, आ बहुतियां गल्लां बनाउंदे। जेड़े इधर उधर दी कहंदे तो समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। कई घर तो गुरां दे वचन सुनन नू आउंदे ने, गुरु वचनां नू की सुनना अपनी सुनाउंदे ने। कई सत्संग दे बिच बैठे गप लड़ाउंदे ने, है ना। कभी कभी तुम आने वालों को देखते रहते हो, इसने पहन क्या रखा है, इसके पास मोबाइल कौन सा है, इसके गले में चैन कौन सी, ओए ओए क्या करे। ये भी मामला यहाँ पर चलता रहता है। कई सत्संग दे बिच बैठे गप लड़ाउंदे ने, कई सत्संग सुन दे ही सो जाउंदे ने। कई बेट हिसाब नु कर दे, कई बेट हिसाब नु कर दे,
सत्संग नु दुकान समझ दे, कई बेट हिसाब नु कर दे, सत्संग नु दुकान समझ दे, जेड़े लोग की ऐसा कर दे तो समझो मामला गड़बड़ है, मामला। हुआ एक बार कमाल हो गया जी, एक बंदा बोला जो महाराज कल कथा सुनाई थी वो कथा आज फिर सुना दो। मैं सोचा बड़ा कथा से प्रभावित हुआ होगा बंदा, मैं बोला फिर कभी नहीं नहीं कल फिर सुना दो। मैं सोचा इतना ये जिद क्यों कर रहा है। मैंने पूछ लिया तुझे ऐसी कथा में क्या बात लगी? क्योंकि महाराज तुम्हें पता है कि कल आपने दायां हाथ कितनी बार उठाया था? दायां, बायां हाथ कितनी बार उठाया? ये गर्दन कितनी बार इधर आई, कितनी बार इधर आई, कितनी बार आगे आई, कितनी बार पीछे गई। मैं बोला तू कथा सुन रहा था, ये मेरी बॉडी का एक्शन देख रहा था। नुक्कड़ जी कमाल तो अब सुनो, मैंने सबका जोड़ निकाला, एक नंबर बनाया, नंबर लगाया, 25,000 रुपए कमाए गुरु महाराज आपकी कथा से। ओह तेरा भला। इसलिए कहता हूं कि इस कथा में हर किसी के लिए मसाला है। जो आत्मा से मिलना चाहता है उसके लिए भी कथा है, जो धंधा पानी करना चाहता है उसके लिए भी है, क्योंकि सब अपने अपने दिमाग से आते हैं। कई तो ये सुनते कि आज महाराज किसकी उतारेंगे, ये सुनने को भी आते हैं। ये नहीं सुनने आते कि मुझे किस ढंग से समझाएंगे, आज महाराज ने किसके ऊपर टॉन्ट मारी, ये सुनने के लिए आएंगे। सब अपने अपने इरादों से आते हैं, और जो अपने अपने बाहर के इरादों से आते हैं वो कथा में आकर के भी इस कथा का वो जो लाभ, आध्यात्मिक लाभ है, वो प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं कई दर गुरांदे आउंदे आ बहुतियां गल्लां बनाउंदे, जेड़े इधर उधर दी कहंदे तो समझो मामला। अब तुम तो बोल लो मामला, मत करियो फिर तो बोल लो मामला गड़बड़ है। और भी गजब की बात सुनो जी, ये तुम्हें अनुभव से लिखा हुआ गीत है। ये कई कोल गुरु दे बैठे मक्खन लाउंदे ने, झूठी मिठी गल्ला नाल गुरु नूं रिझाउंदे ने, जद दूजे संत दा कोलो बैठा, जद दूजे संत दे कोलो डेरा लाउंदे ने, ओथे पहले संतां दा बैठ मजाक उड़ाउंदे ने, जेड़े चिकनी चुपड़ी लाके, जेड़े चिकनी चुपड़ी लाके कुछ आप ही गल बना के, जेड़े चिकनी चुपड़ी लाके कुछ आप ही गल बना के, जेड़े संत दी निंदिया कर दे तो समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। ऐसा होता है कि कुछ लेना हो, मंत्र यंत्र, अपनी पत्री भी दिखानी हो या अपना काम कुछ करवाना हो, भाई उस समय तुम देखा करो तुम्हारी बटरिंग बड़ी गजब की होती है। ये तो अच्छा है हम बचे हुए हैं, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, आज तक तो हम नहीं पड़े हैं। पर लेकिन अगर अपने स्वार्थ में आकर के तुम किसी संत की प्रशंसा करते हो, और कभी दूसरे संत को खुश करने के चक्कर में किसी संत की निंदा उसके सामने करते हो, तो मालूम है कितना बड़ा पाप है। और मैं तो साधु संतों को एक संकेत देता हूं, अगर तेरे सामने कोई किसी की निंदा कर रहा है, या मेरे सामने कोई किसी संत साध्वी की निंदा कर रहा है कोई भी, तो मुझे सावधान हो जाना चाहिए। अगर ये किसी की निंदा मेरे सामने कर सकता है तो ये मेरी निंदा भी किसी के सामने। ये चरित्र है, चरित्र को देख करके चरित्र की पहचान होनी चाहिए।
पर लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जेड़े सच्चे हृदय नाल गुरु कोल आउंदे ने। ऐसे भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं, दुनिया के बाजार में अच्छे भी और बुरे भी लोग हैं। जेड़े जेड़े सच्चे हृदय नाल गुरु कोल आउंदे ने, जेड़े श्रद्धा नाल आके शीश झुकाउंदे ने, वो संत दे कोलो बैठे रहमत पाउंदे ने। इस दुनिया विच जीवन सफल बनाउंदे ने। जेड़े सच्चे हृदय आके श्रद्धा नाल शीश झुका के, जेड़े सच्चे हृदय आके श्रद्धा नाल शीश झुका के, जेड़े प्यार गुरु नाल कर दे तो समझो उना तर जाना ये, उना तर जाना ये, उना तर जाना ये। जो सच्चे हृदय नाल आते हैं उन्हीं को ही तरना है। जो झूठे हृदय से आते हैं उन्हें डूबना भी है और डुबोएंगे भी। अगर मैं उनकी बातों में रस लेने लग गया तो मैं भी डूबने वाला हूं। वो डूबते हुए को निकालते नहीं है बल्कि और भी डुबो देंगे। डूब गई प्रियंगु, रूठ गई, कोप भवन में चली गई। राजा विश्वनंदी आए, पता चला कोप भवन में रानी। दरवाजा ढका हुआ था, गया अंदर, काले कपड़े, क्योंकि काला दिल, कपड़े भी कोप भवन की पहचान थी। एक तो वहां कोई लाइट नहीं होती थी और काले कपड़े, काला माथे पे वो रुमाल सा बांधा हुआ। एक खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। रानी का भयानक चेहरा, जो कभी खूबसूरत था, क्या हुआ? मेरे से बात करने की जरूरत नहीं। अरे हो क्या गया? मैंने संकल्प ले लिया, क्या? कि ना खाऊंगी ना पीऊंगी, जब तक रहूंगी बिना खाए रहूंगी और मैं बिना खाए मर जाऊंगी। अरे बाबा, मरेगी क्यों? हुआ क्या? क्योंकि प्रिय तो वो थी उनकी। हुआ क्या? कहा कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया ना। बोल तो सही, क्या हुआ? कि मैं अपने बेटे का इतना अपमान नहीं देख सकती। क्या हुआ? अपमान क्या हुआ? कि कल मेरा लाडला राजकुमार अपनी रानियों के साथ पुष्प वाटिका में गया था और दरवाजा बंद था। दरवाजा जब खटखटाया, द्वारपाल ने खोला। द्वारपाल ने बोला कि आप अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि यहां पर विश्वभूति अपनी रानियों के साथ आनंद क्रीड़ा में हैं। तो राजा ने कहा, हमारे नियम है ये, अगर कोई अंदर है तो वहां आपका राजकुमार क्या, मैं भी नहीं जा सकता। नियम है हमारा कि अंदर कोई अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी रानियों के साथ है तो उसके आनंद में दखल नहीं डालना, नहीं जाना। कि भाड़ में जाए तुम्हारी ये फिलोसफी, भाड़ में जाए तुम्हारा नियम, ये तुम्हारा रूल, मैं कुछ नहीं जानती। मेरा लड़का वहां जाना चाहिए। जितना जलील होकर के वो वहां से आया, एक 2 कौड़ी का नौकर, 2 कौड़ी का द्वारपाल मेरे राजकुमार को ये कहता है कि जाओ जी, आप अंदर नहीं आ सकते क्योंकि विश्वभूति अंदर है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, वहां जाना चाहिए। नहीं गया तो मैं नहीं जीऊंगी। ऐसा कह के रोने शुरू कर दिया थी। जैसे कभी कभी आप भी कुछ करते होंगे ये काम। तो बेचारा टेंशन में आ गया। कौन? राजा टेंशन में आ गया। एक तरफ राज्य का नियम, एक तरफ विश्वभूति के एहसान, दूसरी तरफ महारानी का रोना, तीसरी तरफ में बच्चे, क्या वो क्या करूं यार। नमस्कार, मैं तुम्हें कभी कभी नमस्कार करता हूं। कभी कभी तुम बहुत गजब की सहन कर जाते हो, है ना। हम लोगों से भी छुपा जाते हो, लेकिन कोई बात नहीं, चलो जो किया है वो भुगतो। अभी मैं तो कुछ नहीं कर सकता भाई। तो उसके बाद क्या हुआ, रानी ने जब ये कहा, तब राजा ने कहा, तू रो मत, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, लेकिन तेरा रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं योजना बना रहा हूं। हाँ, आ गया आइडिया, आ गया। कौन सा? कल बताऊंगा, आज काय को बताऊंगा।